नमस्ते। सॉल्यूशन बाबा चैनल के मोटिवेशनल एपिसोड 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिलीव सिस्टम विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे मजबूत चीज़ दुनिया में क्या है? मसल्स पावर? नो। मनी पावर? नो। देन IQ, इंटेलेक्चुअल पावर? नो। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो है वो है हमारा बिलीव सिस्टम, हमारा भरोसा खुद के ऊपर कितना है। वही भरोसा हमको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है, किधर से किधर भी पहुंचा सकता है। ये हमारा बिलीव सिस्टम ही था कि आज से 350 साल पहले, बिफोर 350 ईयर्स एगो, कार वाज इन्वेंटेड। कार का इन्वेंशन हो चुका था। जैसी तैसी पुराने डिजाइन की कारें बनाई जाती थी, कुछ ही कंपनियां बनाती थी। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप कुछ कंपनियों ने कार पर काम करना शुरू किया और बड़े रिच लोगों के पास हुआ करती थी कारें। लेकिन उसके 100 साल बाद साइकिल बना, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि हम दो पहिए पर बैलेंस्ड हो सकते हैं। साइकिल सीखने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट में किसी को भी आप चढ़ा दो, फटाफट पैडलिंग करना चालू कर देगा। एक बार चढ़ा के धक्का मार दो, वो पैडलिंग करने लगेगा, चलाने लगेगा। लेकिन कार और साइकिल के बीच का सफर जो है 100 साल का रहा है। आदमी के दिमाग में बात हिट नहीं करता था कि दो पहिए पर भी बैलेंस हो सकता है। चार पहिए पर तो हो सकता है, लेकिन दो पहिए पर नहीं हो सकता। यह है हमारा बिलीव सिस्टम, जो हमें कहीं से कहीं अनइमेजिनेटिव पावर रखता है। इट इज नॉट हैविंग इमेजिनेटिव पावर। बिलीव सिस्टम गिव्स अस अनइमेजिनेटिव पावर। अनइमेजिनेटिव पावर। Your logical knowledge will take you from A to B, but belief system will take you up to अनइमेजिनेटिव लेवल। जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक आपको ये बिलीफ सिस्टम लेके जा सकता है। बिलीफ सिस्टम की बदौलत ही आदमी की सदियों से इच्छा रही उड़ने की। हालांकि इंडिया में विद्याएं थी, ये साइंस टेक्नोलॉजी थी, बट कलयुग वो द्वापर की समाप्ति के बाद, महाभारत युद्ध के बाद ये धीरे धीरे विद्याएं खत्म होती चली गई और देश पर आक्रांताओं के हमले हुए। हमारा टेक्नोलॉजी बुक्स में जो भी संग्रहित था वो नालंदा तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज में था, वो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर भी आदमी की इच्छाएं रही उड़ने की, और इसमें यूरोपियन कंट्री के दो भाई लगे जिनको राइट ब्रदर्स कहते हैं, और उन्होंने 3 दिसंबर 1903 को फर्स्ट टेक ऑफ किया, पहली बार टेक ऑफ किया। उसके पहले उनका विश्वास था कि हम उड़ सकते हैं। ये उनका बिलीफ सिस्टम था, जिसके वजह से वो जहाज बनाए और उड़ पाए। बहुत ही बेसिक किस्म का जहाज था उनका, लेकिन फर्स्ट वो धरती को छोड़ना सबसे बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद बहुत सारे लोग मैदान में कूद जाते हैं, खिलाड़ी कूद जाते हैं, बनाने लगते हैं, मॉडिफिकेशन करने लगते हैं, और 1903 में फर्स्ट टेक ऑफ हुआ, जहाज उड़ा, और 1914 तक, 14 से लेकर के 19 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा। उसमें जहाज़ों का खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। मतलब 10 साल 12 साल के इंटरवल में इतना साइंस डेवलप हो चुका था कि जहाज़ों पर, एक जहाज में 2 लोग बैठते थे और पायलट एक दूसरे जहाज पर गोलियां चलाते थे राइफल से। इतना हो चुका था, इतना डेवलपमेंट हो चुका था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच, मतलब विद इन 35 ईयर्स, इतना ज़्यादा एरोनॉटिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ। अनइमेजिनेटिव अनइमेजिनेटिव डेवलपमेंट हुआ। ये सब किसकी वजह से हुआ? बिलीव सिस्टम की वजह से। ऐसा लोगों ने विश्वास किया कि ऐसा हो सकता है। सभी लोगों के पास नहीं होता बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम 1 2 4 लोगों के पास ही होता है, जो सत्ता बदल देते हैं, बड़ा से बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं। वो कुछ लोग ही होते हैं, सभी के पास बिलीफ सिस्टम नहीं होता। सभी के पास एक जनरल गोल होता है, बस भीड़ चले जा रहे हैं उसी में। लेकिन जो बिलीफ सिस्टम जिनका स्ट्रांग होता है, खुद पर बिलीफ ज़्यादा रहता है, वो लोग कुछ से कुछ कर सकते हैं। ऐसा है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नमस्ते।